कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस खास शुमारे में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम खबरें। दफा 370 की मनसूखी से मिलिटेंसी पर कोई असर नहीं पड़ा, ना ही इसका मिलिटेंसी के साथ कोई वास्ता था। गुज़श्ता दिनों हुए मिलिटेंट हमलों ने भारतीय जनता पार्टी के गलत बयानियां की पोल खोल कर रख दी। ये हमले हुकूमत की नाकामी की भरपूर अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान आगा सईद रऊल्लाह कहते हैं 2024 के आम इंतखाबात में लोगों ने हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को मैंडेट दिया, बीजेपी की मनमानी और तानाशाही को कमजोर कर दिया। आज बीजेपी हुकूमत बनाए रखने के लिए मोहताज है। जम्मू में हमले बदकिस्मती के वाक़ात ये नहीं होने चाहिए थे। इन हमलों को बहाना बनाकर हवा बनाई जा रही है ताकि असेंबली इंतखाबात को मुअख्खर कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू में हुए हालिया हमलों को पाकिस्तान की मायूसी करार दिया। उन्होंने तशद्दुद में इजाफे को लोकसभा इंतखाबात की कामयाब तकमील से जोड़ा। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में बढ़ती हुई फौजी कार्रवाइयों ने मिलिटेंटों को जम्मू खित्ते में जाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान कश्मीर में तरक्की और अमन को कबूल नहीं कर सकता, इसलिए वो शहरियों पर हमला कर रहा है, जो कि शर्मनाक है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के पास हिकमत अमली है और हम जल्द ही जम्मू में बाकी दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर दचका लगा। अपनी दुकानें चलाने के लिए सरहद पार मुकीम ठेकेदारों की तवज्जो अब जम्मू पर मरकूज। मिलिटेंसी के हालिया वाक़ात मायूस कौन और शर्मनाक वो लोग जिनकी रोटी इसी से चलती है, इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लोगों से दरखास्त की है कि वो झूठे झंडे ना उठाएं। दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में मालूमात को सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ शेयर जरूर करें और उससे पहले क्रॉस चेक करें ताकि हमें दुरुस्त मालूमात हासिल हो सकें। मिलिटेंटों की तादाद बहुत कम है, जल्द मार गिराए जाएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने अलायदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कानूनी जमानत दे दी, ताहम वो दिगर ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात में मुकीद रहेंगे। शब्बीर शाह को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली आधी सजा काटने के बाद शब्बीर शाह ने जमानत की दरख्वास्त दी थी। एडिशनल सेशन जज ने CRPC की दफा 436A के तहत शब्बीर शाह को जमानत दी और ये शर्त आयद की कि वो अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने मुशाहिदा किया कि मुलजिम के खिलाफ दिगर ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात इंतहाई संगीन हैं। भारत और पाकिस्तान के वफूद के साथ गैर जानिबदार माहिरीन जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा 17 जून से 28 जून तक होगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में 25 राब्ता अफसरों की तकर्री अमल में लाई है। आज जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक तमाम GKAS अफसरों से कहा गया है कि वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी के लिए पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर से रजू करें। सरकारी ज़राए ये भी कहते हैं गैर जानिबदार माहिरीन ये दौरा सिंतास मुआहदे की दफात के तहत कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से तजारती वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब यानी वंच न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस होम सैंपल कलेक्शन द महर डॉक्टर हिज निगरानी GK Labs द नेम यू ट्रस्ट यम्बरजल कॉम्प्लेक्स ओल्ड कोट रोड लाल चौक श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पे या 9622886888 पे। वक्फे के बाद नाज़रीन फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर में हालिया अस्करी हमलों के तनाज़र में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। तवक्को है कि वो इंसदाद मिलिटेंसी की कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए हिदायत देंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जून से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सिक्योरिटी एडवाइज़र, सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान के अलावा जम्मू कश्मीर के इंतजामी अफसरान भी शिरकत करेंगे। वक़्फ़ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दुरक्षा अंद्राबी कहती हैं कि वक़्फ़ के तहत ज़ियारतगाहों मसाजिद के तामीराती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जब से वक़्फ़ बोर्ड तश्कील पाया है, हमारी कोशिशें यही हैं कि ज़ियारतगाहों मसाजिद में कोई कमी न रह जाए, ना ही लोगों को कोई शिकायत रहे।
दरगाह हजरत बल में ईद नमाज की अदायगी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हजरत बल में जो भी खामियां और कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बारामूला के पटन इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी ट्रामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों अफराद को मुर्दा करार दे दिया। दोनों मुतफिन गैर मुकामी थे। इधर बडगाम में एक शख्स की पुरअसरार हालत में लाश बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के एक स्कूल में गैस सिलेंडर धमाके में एक खातून जख्मी और एक कमसन जख्मी हुआ है। कुपवाड़ा जिला के करना इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक नार्को टेरर मॉड्यूल का आज पर्दाफाश करके 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि एक शख्स हेरोइन के फेरेदारों की तलाश में था, जिस दौरान एक जाल बिछाकर उसे साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उनके इंकशाफ पर एक और शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसके कब्जे से 6 मैगजीनों समेत एक पिस्तौल और दीगर जंगी मवाद बरामद हुआ। और चलते चलते नाजरीन को बताते चलें, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जरूरी मरम्मती काम के पेश नज़र आज रात ट्रैफिक की नकलो अमल के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इस दौरान किसी भी गाड़ियां माल मवेशियों को कौमी शाहराह पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। शाहराह पर कल सुबह 6 बजे के बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए अपने मेजबान शबीर वानी को इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।